नमस्कार मित्रों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल्स और लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस का। वीडियो के पार्ट 3 में मैंने बात किया था जो कोण युग्म है यानी पेयर्स में जो एंगल्स होते हैं और पैरेलल लाइंस पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल यानी संगत और एकांतर कोण बनते हैं उन पर आधारित, और शीर्षाभिमुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं उन पर आधारित आज क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस अधिकतर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के पार्ट में मैं कुल 10 क्वेश्चन करूंगा और 10 क्वेश्चन आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आज का ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि एक कोण उसके संपूरक कोण की तुलना में 20 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। संपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है उनको संपूरक कोण कहते हैं। तो दो जो संपूरक कोण हैं एक दूसरे के, उनके बीच में 20 डिग्री का अंतर है। और संपूरक कोण कितने होते हैं? दोनों का योग, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको बांटने के लिए इन दोनों को बराबर बराबर कर दीजिए, 90-90 डिग्री। और 20 डिग्री का अंतर चाहिए तो 20 का आधा कर दीजिए 10, तो एक में 10 जोड़ दीजिए और एक में 10 घटा दीजिए। तो इसमें आपने 10 जोड़ दिया तो ये 100 डिग्री हो गया और ये 80 डिग्री हो गया। तो दो देखिए इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और यही आपसे पूछ रहा है कि ये कोण उसके संपूरक कोण की तुलना में, ये वाला जो कोण है अपने संपूरक कोण यानी 80 डिग्री की तुलना में 20 डिग्री अधिक है, तो कोण की माप क्या होगी? तो कोण की माप क्या आ गई? 100 डिग्री। इसमें हमने कोई समीकरण नहीं बनाया, कोई इक्वेशन नहीं बनाया, बल्कि इन दो कोणों को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया। आप इस टेक्निक को जानिए और बहुत जल्दी से कुछ सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस आपके स्क्रीन पर। और एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, यहां पर एक शब्द नया आ गया, अनुपूरक कोण। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है तो कोण की माप कीजिए, माप ज्ञात कीजिए। अनुपूरक का मतलब ही पूरक होता है और पूरक का मतलब कोटि पूरक। तो बस इस चीज को जान लीजिए, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, तो यहां जो 2/3 है इसी से आपको समझ लेना है, ये अनुपूरक कोण है। और एक कोण ये है जिसकी इसमें बात हो रही है। एक कोण यानी ये अपने अनुपूरक कोण के यानी 3 का 2/3 है। तो ये जो 3 होता है ये अनुपूरक कोण है, और अनुपूरक कोण अगर 3 है तो पूरक कोण यानी ये कोण जो इसकी बात हो रही है उसकी वैल्यू 2 होगी। अब इन दोनों का योग, पूरक एक दूसरे के अनुपूरक जो कोण होते हैं उन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी 5 बराबर 90 डिग्री तो 1 बराबर आ गया 18 डिग्री। तो आपको इस कोण की वैल्यू बतानी है। तो 1 18 डिग्री के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा? 2 36 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका आंसर आ गया 36 डिग्री। और इसका पूछता तो ये 54 डिग्री आ जाता, क्योंकि 18 का गुणा 1 18 डिग्री के बराबर है तो 2 36 डिग्री और 3 54 डिग्री के बराबर। तो यही जो ये दिया हुआ है इसी को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखिए दिया है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना बड़ा है तो कोण की माप क्या है? तो मान लीजिए कि ये पूरक कोण है और ये कोण है, तो ये 1 है तो ये 2 है।
अब इन दोनों का अनुपात 1:2 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 3 हो गया और 3 90 डिग्री के बराबर है। पूरक कोण को भी कोटि पूरक कोण ही कहते हैं और उन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। तो ये मान लीजिए कि ये दोनों कोण हैं, क्योंकि यहाँ 2 गुना दिया है। अगर पूरक कोण 1 है तो एक कोण जिसकी ये बात हो रही है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। दोनों का योग यानी सम 90 के बराबर है, तो एक आ गया 30 के बराबर। तो यहाँ पर ये कोण आ गया 60 डिग्री और ये कोण आ गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाए? एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना बड़ा है, तो कोण की माप क्या देखिए, 30 का 2 गुना 60 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। हाँ, तुमको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 4 समांतर सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मानी इंटरसेक्ट करती है, तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी? कोणों के भिन्न मानों का मतलब क्या है, ये चीज आप समझ लेंगे तो तुरंत आंसर आप दे लेंगे। आप भी दे लेंगे, आप तो निकाल लिए भाई, बड़ा अच्छा किए, इतना जल्दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो देखो ये 4 समांतर रेखाएं हैं, ध्यान दीजिए, ये 4 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनकी बीच की डिस्टेंस सेम होती है हर जगह, और ये चारों समांतर हैं। इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा, मान लीजिए कि ये एक रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है, जो मैं रेड से दिखा रहा हूं। इंटरसेक्ट माने ये काटती है। देखिए यहां पर काट दिया इस रेखा ने, यहां पर काट दिया, यहां पर और यहां पर। तो इन चारों रेखाओं को ये इंटरसेक्ट कर दे तो कितने तरह के अलग अलग कोण बनेंगे? भिन्न कोण का मतलब डिफरेंट एंगल, कितने तरह के बनेंगे? तो देखिए एक कोण तो ये बनेगा और इसी के बराबर ये होगा, तो दोनों एक ही तरह के कोण हो गए। और ये कोण, मान लीजिए ये कोण अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कोण के बराबर ये होगा अल्फा, और इस कोण के बराबर ये हो गया अल्फा, तो फिर ये अल्फा हो गया। और देखिए इसके बराबर ये अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा हो गया। ऐसे ही अगर बीटा की बात करें तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया, ये बीटा है तो ये भी बीटा, ये संगत कोण, ये बीटा तो ये भी बीटा, संगत कोण। तो कुल मिलाकर के 2 ही तरह के कोण बन रहे हैं, अल्फा और बीटा। इन चारों रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो अलग अलग यानी डिफरेंट 2 ही एंगल बन रहे हैं। एक करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कह रहे हैं यानी संगत कोण, और दूसरा एकांतर कोण। तो यहां पर 2 ही अलग प्रकार के कोण बन रहे हैं, भले ये 4 रेखाएं हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इनको भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। और इसने तो पहले ही उत्तर निकाल दिया, पहले से जानते थे क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। तो इसका आंसर हो गया 2। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और मस्ती से क्वेश्चन करिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, ठीक से एक बार समझ लीजिए, फिर आपको दोबारा इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बहुत फार्मूला इसमें मैं यूज नहीं कर रहा हूं, आपको सीधे सीधे कंसेप्ट से जोड़ करके और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। आगे भी आप देखेंगे बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं और वो कुछ सेकेंडों के लिए ही हैं। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, और यहाँ पर x है, और ये देखिए 120 डिग्री है और ये 2x दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस कोण का ये आधा है। बात समझ में आई? तो देखिए इस कोण का ये आधा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 120 डिग्री है और एक सरल रेखा यहां से यहां तक पूरा ये 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया तो एक लाइन आप ऐसे खींच दीजिए पैरेलल। ये लाइन आपने पैरेलल कर दिया, किसके? इस लाइन के पैरेलल कर दिया, ये अपने से आपने लाइन खींचा। तो ये कोण अगर 120 डिग्री का है तो ये कोण भी, इस कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों कोण का जो सम होता है, योग होता है, किसी भी पैरेलल लाइन में जान लीजिए
कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इस कोण का और इस कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री, जैसे ये अल्फा है और इसका बीटा है तो अल्फा और बीटा का जो मान होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां अगर 120 डिग्री दिया है तो ये हो गया 60 डिग्री के। अब देखिए ये अगर 60 डिग्री का है तो यहां से यहां तक ये इसका और यहां से यहां तक का योग भी 180 होना चाहिए। तो ये 60 है तो ये पूरा यहां से यहां तक हो गया 120 डिग्री। अब ये यहां से यहां तक देखिए 120 डिग्री हो गया और 120 में से ये पूरा चीज 180 होता है और उसमें से 60 निकल गया। इसका मतलब कि ये जो कोण है वो भी 60 डिग्री का हो गया और ये 60 तो ये पूरा टोटल 180 होता है। तो x की भी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री की आ गई। एक बार फिर से समझिए, ये 120 डिग्री का कोण है तो ये 60 आ गया। ये कैसे 60 आया, तो ये अगर 60 डिग्री का है तो यहां से ये कोण 120 डिग्री का हुआ और यहां से ये पूरा 180 होता है। 180 में से 60 निकल गया, 120 बचा। इसका मतलब कि ये आधा निकल गया तो ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया। 120 में से 60 निकल गया तो 60 बचा। तो इसका अर्थ है कि यहां से ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया। जब ये 60 तो x की भी वैल्यू 60, इसकी भी वैल्यू 60 और एक पूरी सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा और इसमें दिया है कि दी गई आकृति में AB CD के पैरेलल है। ये AB रेखा है और ये CD रेखा है, ये दोनों पैरेलल हैं जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और ये जो कोण है वो 55 डिग्री 38 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण A का मान पता करना है। तो देखिए इस तरह के दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ऐसा कोई कोण बनता है तो इस कोण का और इस कोण का सम ही A के बराबर हो जाता है। यानी A की जो वैल्यू होती है वो 55 प्लस 38 डिग्री के बराबर हो जाती है। तो इनको आप जोड़ दीजिए बस सिंपली। तो 8 5 13, 5 3 8 1 9, ये 93 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर A सही। अब इसे समझना है कि ये कैसे हो सकता है तो उसको भी देख लीजिए कि ये कैसे होता है। बहरहाल इन दोनों का सम ही इस कोण के बराबर होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, वो भी बहुत आसान है। मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं। अब देखिए क्या करना है। एक आपको पैरेलल लाइन खींचनी है इस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर, जो CD या AB के पैरेलल हो। तो आप एक पैरेलल लाइन ये खींच दिए और ये पैरेलल लाइन AB और CD के बराबर है। अब आप देखिए ये 55 डिग्री का कोण है तो ये कोण भी 55 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, यानी एकांतर कोण है। क्यों भाई, बिल्कुल सही बात है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा हाँ, आपको क्या दिक्कत हो गई, हट जाए पीछे। ठीक है, लीजिए, दिख रहा है ना पूरा। देखिए आप सही क्वेश्चंस को लिखिए, ऐसा नहीं है कि बीच में आप गड़बड़ कर दें, ये ध्यान रखिए। और आप लोग भी पेपर निकाल लीजिए, ये नहीं कि आप हम समझ रहे हैं कि आप कर लेंगे, ओरली कर लेंगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए ये 55 डिग्री हो गया और ये देखिए ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया तो ये भी 38 हो गया। और आपको इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये कोण की बताना था। तो इन दोनों कोणों का सम हो गया 93 डिग्री और यही एक ही वैल्यू है। तो ये पैरेलल लाइन खींच देने से ये सारा मसला आसान हो गया। और नहीं भी खींचते तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं कि इस तरह के जब भी फिगर बने दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इस कोण और इस कोण का योग ही इस कोण के बराबर होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें दिया है कि दी गई आकृति में AB CD के पैरेलल है। ये जो AB लाइन है ये CD के पैरेलल है, ये खुद दिया हुआ है AB CD के पैरेलल। चलिए ये अच्छी बात है। यदि कोण DEC, देखिए DE और C ये दिया है। यदि कोण DEC DCE होना चाहिए, DCE
DCE होना चाहिए, DCE 60 डिग्री है और ABE 150 डिग्री है, तो CEB का इस कोण की वैल्यू बतानी है। आपको सिर्फ 2 लाइन बनाना है और ये क्वेश्चन हल। 2 पैरेलल लाइन खींचना है, कहां कहां पर देखिए, एक तो ये जो AB लाइन है इसी को आगे आपको बढ़ा देना है और एक E पर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है, E पर। ये 2 पैरेलल आपने खींच दिया। अब देखिए, ये अगर कोण 60 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, जब ये 120 हो गया तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट वर्टेक्स एंगल है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अपोजिट वर्टेक्स एंगल। अब देखिए, ये अगर 150 डिग्री है तो ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण यहां से यहां तक पूरा 180 होता है, तो 50 दिया है तो 30 ये हो जाएगा और 120 ये, तो 150 डिग्री हो गया एक त्रिभुज में। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 120 ये और 30 150, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। तो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 डिग्री। तो इसमें हम लोगों ने ट्रायंगल का भी कंसेप्ट यूज कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ट्रायंगल वाला कंसेप्ट ना यूज करें तो ये कोण 120 डिग्री का होगा और ये कोण 130 और ये कोण 30 डिग्री का होगा। तो 120 और 30 150, तो ये बीच वाला कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का होना चाहिए। तो आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज कर लिए कि एक ट्रायंगल में तीनों कोण, जो तीनों अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर हैं, तो ये 120 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसको 30 होना पड़ेगा। और दूसरा, अगर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं तो ये जो कोण है ये 120 डिग्री का हो जाएगा और एक 30 डिग्री का, ये तो 120 30 50, तो ये बीच वाला कोण, क्योंकि यहां से पूरा ये कोण 180 होना है तो 150 डिग्री हो चुका है, तो ये बीच वाला कोण 30 डिग्री का ही होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं और आपको भी समझ में आ गया और इनको भी समझ में आ गया। आगे चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें दिया है कि PQ पैरेलल टू TU पैरेलल टू RS, यानी PQ रेखा RS के और TU के समांतर है तथा VW, यानी ये VW जो रेखा है ये YX के समांतर है, तब WXY का मान निकालना है और ये कोण 35 डिग्री और ये 65 डिग्री दिया है। आपको 2 काम करना है। क्या करना है कि ये जो रेखा है YX, इसको आगे बढ़ा देना है और जो VW है इसको भी आगे इसी के पैरेलल आगे कर देना है। अब देखिए, आपको ये जो डबल लाइन है इस कोण की वैल्यू बतानी है, WXY का मान बताना है, WXY का। यानी अगर आपको देखिए, ये जो कोण है ये किस कोण के बराबर होगा? अगर ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये देखिए पैरेलल लाइन है, तो इस कोण के बराबर होगा ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है। ये ऐसी लाइन बन रही है, देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये पैरेलल है। आपको ये कोण बताना है, ये कोण बताना है, तो ये कोण आपको पता चल जाएगा, इसी के बराबर ये कोण होना है। देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होना है। अब इसमें देखिए, ये इतना, ये जो है ये लाइन आ रही है, इसमें ये 35 डिग्री यहां तक दे दिया है और ये 65 डिग्री है, तो ये जो कोण है यहां से यहां तक जो कोण है ये पूरा 180 होता है। तो 180 में से देखिए, ये पूरी लाइन यहां से 180, ये 65 दे दिया, तो 180 में से 65 निकाल दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, तो ये 115 डिग्री हो गया। तो ये कोण 115 डिग्री यहां से यहां तक और 35 डिग्री ये है, तो यहां से यहां तक जो कोण हुआ 115 और 35 डिग्री हुआ।
5 5 10, 3 1 4, 1 5, 150 डिग्री। तो ये पूरा कोण 150 डिग्री का आ गया, तो ये भी कोण कितना आ जाएगा 150 डिग्री का। और यही आपको बताना था। देखिए ये 35 डिग्री दिया है और ये 65 डिग्री दिया है। तो ये जो लाइन है आरएस वाली, यहां से लेकर के और यहां तक, ये कोण की वैल्यू क्या होगी, जबकि यहां से यहां तक 65 दिया है। तो 180 में से 65 डिग्री निकाल देंगे तो 115 डिग्री बचेगा। और 115 और 35 और जोड़ लेना है, तो यहां से यहां तक ये कोण पता चल गया और ये 150 है और इसी कोण के बराबर ये वाला कोण है। तो इसका वैल्यू आ गया 150 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया था कि इस वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो 2 और बचे हैं और 2 बेहतरीन क्वेश्चन। तो वीडियो को जरूर देखिए, छोड़िए मत, स्किप मत करिएगा, नहीं तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्तिक। आप देखे होंगे कि हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह का बड़ा यूज किया जाता है। उस स्वास्तिक चिन्ह पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको भी हम लोग 9वें क्वेश्चन में करते हैं। तो आइए स्वास्तिक वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें दिया गया है ये स्वास्तिक। आपने देखा होगा, इस चित्र से बहुत परिचित है। इसमें दिया गया है कि जो AB रेखा है, AB CH के और DE के पैरेलल है और GC के भी पैरेलल है, माने ये सब पैरेलल बनाई गई है। और GF देखिए HI के पैरेलल है और CD के भी पैरेलल। आपको क्या करना है कि ये कोण दिया है और इस कोण की वैल्यू जो हमने डबल लाइन से दिखाया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। आपने आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया यहां पर। अब यदि कोण 70 डिग्री है तो ये कोण भी 70 डिग्री होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं अगर ये रेखाएं पैरेलल हैं। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये 70 तो ये भी 70। और अगर ये 70 है तो इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। इसका मतलब ये 110 डिग्री का कोण होगा। जब ये 110 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाला कोण भी 110 डिग्री का होगा। और इसी कोण के बराबर ये कोण है, तो ये भी कितना हो गया 110 डिग्री का। या ये देखिए 70 डिग्री का है, तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक कितना होता है 180। तो ये 70 दिया है तो 110 ये हो गया। तो इसका आंसर हो गया 110 डिग्री। ये क्वेश्चन देखने में भले ही काफी लग रहा था कि डिफिकल्ट है, लेकिन इनको भी देखिए ठीक से समझ में आ गया और आपको भी ठीक से समझ में आ गया। क्यों? तो आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसे देखना न भूलें। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म पर बेस्ड है। POR तथा QOR, POR और QOR एक रेखीय युग्म बनाते हैं। यदि A माइनस B अंतर 80 डिग्री दिया हो, तब A और B के मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए ये जो मान होते हैं, ये पूरी जो रेखा होती है, आप जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब कि A प्लस B की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। A प्लस B 180 डिग्री के बराबर है और A माइनस B 80 डिग्री के बराबर है। तो बताइए अब क्या होगा। अब इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये 2A हो गया। देखिए 0 8 8 16 और 1 1 2। तो A बराबर क्या हो गया 2 एकम 2 2 तिहाई 6। A बराबर 130 डिग्री आ गया और ये टोटल 180 डिग्री का होता है। तो B की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो 130 और 50, 130 और 50 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो रेखीय युग्म में हम लोग बात किए थे कि रेखीय युग्म में A और B की जो वैल्यू होती है वो समपूरक कोण जैसा होता है, यानी उन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ उसी एक फैक्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ट्रायंगल पर, और उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। इसके पहले
मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं जो ये ज्योमेट्री पर बेसिक हैं। उनको देखने के बाद ही ये आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जरूर उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।